ये खुशामदीद याहया। शिकारे में सवार होते हुए मुझे डल की गहराई से ये आवाज आई। मुझे डल ने कहा अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने जवाबन खुश होते हुए कहा मैं कश्मीर में यहाँ का स्ट्रीट फूड शूट करने आया हूँ। तो फौरन खफा हो गई। बोली तो मेरे पास क्या लेने आए हो, जाओ रेस्टोरेंट्स का रुख करो। मैंने कहा आप तो नाराज हो गई। भला ये कैसे मुमकिन है कि कोई कश्मीर आए और आपसे मुलाकात ना करे। मैंने डल को फौरन ही मना लिया। तो मेरी इस बात से खुश होकर डल ने कहा अगर आपने मुझे इतना मान दिया है तो मैं भी आपके मकसद में कुछ न कुछ मदद करती। डल का ये कहना ही था कि साइड से एक आवाज आई, तिक्का है आपके लिए। 100 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद 200 रुपए की एक प्लेट। तो अगली आवाज डल से आई, बोली ये सब मेरे अपने हैं, अल्लाह इन्हें मेरी गोद में ही रोजगार देता है। ये मेहनत करते हैं और मैं इनके लिए दुआ करती हूँ। बस हम दोनों का ही काम हो जाता है। कुछ आगे बढ़े तो डल ने एक शिकायत की। बोली याया जरा तुम बताओ, क्या ये कमल मेरे अंदर नहीं खिले हुए? मैंने कहा बिल्कुल, आप ही के पानी में खिले हुए हैं। डल ने कहा तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि कमल कीचड़ में खिलते हैं? मेरे पास इस बात का जवाब नहीं था। डल ने शरारतन मुझसे सवाल किया, याया तुमने मिशन कश्मीर मूवी देखी है? मैंने कहा नहीं, तुम क्यों पूछ रही हो? हंसते हुए जवाब दिया कि इसके एक गाने की शूटिंग यहाँ इस हाउस बोट में हुई थी। गर्दन को टेढ़ा करके भवों को उचकाते हुए ये जवाब दिया। मैंने कहा अच्छा जी, तुम तो स्टार भी हो गई। बोली नहीं आया, ये सब मैं अपने लोगों के लिए करती हूँ। जहन में ख्याल आया कि इनके वालिदैन किस तरह इनको अकेला यूं नाव लेकर भेज देते हैं। अभी मुझे ये ख्याल ही आया था, जवाब डल से आया कि जनाब ये मेरे बच्चे हैं और ये नाव मेरे बच्चों की स्कूटी है और इनकी सलामती मेरी जिम्मेदारी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। बोली कि नाव वाले का नाम हुसैन नहीं उजैन है। और फिर बोली मेरी ये दरख्वास्त है कि तुम मेरे इस बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देना, क्योंकि तुम्हें 1 घंटे की राइड के बजाय इसने 2 घंटे की राइड कराई है। मैंने कहा आप फिक्र ना करें, मैं आपके बच्चे की मेहनत का पूरा हक अदा करूंगा और जो फिक्स हुआ है उससे बढ़कर ही पे करूंगा। बोली अगली बार पूरी फैमिली लेकर आना। जाओ, रब रखा।